हम लोग एकदम मजबूती से पूरे बिहार में एकदम जलजला मचा देंगे। और ये हलचल मच चुका है कि प्रशांत जी ने भी कह दिया है कि 6 महीने में जलजला कर देंगे पूरे बिहार को, और ये जलजला बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। 1 करोड़ लोगों की सदस्यता के साथ, सदस्य जो हमारे 1 करोड़ हैं, उनके साथ हम लोग जन स्वराज पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। पूरा पटना एकदम जो है जाम से और लोगों से एकदम भर जाएगा पूरा पटना। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसा सियासी जलजला आएगा जिसमें सब राजनीतिक दल उड़ जाएंगे और अगर कोई बाकी बचेगा तो वो होगा जन स्वराज। ये बोल है प्रशांत किशोर के मजबूत सिपाही, राज्य कमेटी के सदस्य और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में लगभग 1.5 वर्ष से संघर्ष कर रहे आकिब नजर की। कल यानी गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर की मुहिम जन स्वराज राजनीतिक दल बनने वाला है। और उससे पहले मिथिला लाइव से बात करते हुए आकिब नजर ने विस्फोटक बयानबाजी की है। देख रहे हैं कि पूरे जिले में प्रचार गाड़ियां घूम रही हैं, आप लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कितने की संख्या में वहां पहुंचेगा? क्या पटना का चक्का जाम हो जाएगा? देखिए, 2 तारीख से 2 सालों से लगातार प्रशांत जी पैदल चलने के बाद घर घर अभियान ये जन स्वराज का लेकर के गए। लोगों को इस अभियान से यही चीज़ था कि लोगों को अवेयर करना था, ठीक है, कि आपका नेता कैसा हो, आप कैसे नेता को जो है सत्ता में लाएं, आपका एमएलए कैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो। ये सब परिवर्तन के सिरे को जोड़ते जोड़ते आज हम लोग 2 साल के बाद एक पार्टी बनाने के लिए हम लोग खड़े हैं। और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में 2 तारीख को पूरा पटना एकदम जो है जाम से और लोगों से एकदम भर जाएगा पूरा पटना। पूरे प्रदेश से लगभग 3 से 4 लाख लोग कूच कर रहे हैं पटना के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था कि गांधी मैदान में होना है, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि जब वहाँ पर गांधी मैदान में होता तो न जाने कितनी संख्या में लोग पहुँचते। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ से न कभी हारे हैं, न कभी हारने के बारे में सोच रहे हैं, न किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बस हम लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग मौजूद होकर के और अपने प्रशांत जी का हौसला बुलंद करके हम लोग 1 करोड़ लोगों की सदस्यता के साथ, सदस्य जो हमारे 1 करोड़ हैं, उनके साथ हम लोग जन स्वराज पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। आपको प्रशांत किशोर ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, राज कमेटी में आपको मौका दिया है। कितना अपने आप पर बुलंद महसूस कर रहे हैं? कितना हौसला आया है इससे आपने? देखिए, यही सबसे बड़ी चीज़, खूबसूरती का चीज़ है कि लोगों को पता नहीं होता। जैसे छोटे मतलब कार्यकर्ता, एक छोटा सा सिपाही जन स्वराज का जो लगातार मेहनत कर रहा है, ठीक है। मुझे जन स्वराज में आए हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहा है और मैं लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हूँ हर चीज़ों के लिए और डेडिकेटेड हूँ। अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं एक जन स्वराज का संस्थापक सदस्य था सिर्फ। लेकिन कल जब मैं गया प्रोग्राम में तो पता चला कि आप राज्य कार्यकारिणी समिति में आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने सारे पदाधिकारियों का और स्पेशली प्रशांत जी का बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि पार्टी 2 तारीख को बनने जा रही है। उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं उसे बखूबी अंजाम दूंगा। पार्टी का जब जन स्वराज अभियान रूप ले लेगी, उसके बाद उसका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम एकदम साफ है। प्रशांत जी का तो क्लियर है, स्टैंड है कि प्रशांत जी पैदल चलेंगे। जो काम वो पहले कर रहे थे वो चीज़ करते रहेंगे। लेकिन पार्टी जब बन जाएगी तो पार्टी के जो संविधान है, संविधान के तहत हम लोग एकदम मजबूती से पूरे बिहार में एकदम जलजला मचा देंगे और पूरे बिहार में 2025 के मिशन को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्साह लोगों को इस बार यह है कि एक नया विकल्प आया और नया विकल्प 2025 में बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग वो हर लोगों के पास जाएंगे जो लोग हमारे साथ आकर के इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारा साथ देंगे। 2025 में प्रशांत किशोर और आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा मुसीबत किसके लिए बनने वाली है? देखिए, ये चीज़ तय है,
ठीक है। ये चीज़ तय है कि जो भी नेताओं ने आज तक बिहार को ठगा है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कोई पार्टी है या पार्टी विशेष है या कोई शख्स है, जिसने बिहार को या बिहार के आवाम को या किसी कम्युनिटी को इतना हाशिए पे ढकेला है, तो वो सब डरे हुए हैं। और ये हलचल मच चुका है कि प्रशांत जी ने भी कह दिया है कि 6 महीने में जलजला कर देंगे पूरे बिहार को, और ये जलजला बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। आप युवा हैं जी, युवाओं के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी में क्या है? देखिए, युवा मतलब ये देश जो है 75% युवाओं का देश है, और प्रदेश में, हमारे बिहार प्रदेश में भी 75% 80% युवा हैं। और यही चीज़ आपको परसों वेटनरी कॉलेज में 2 तारीख को वेटनरी कॉलेज के मैदान में भी नज़र आ जाएगा कि भारी संख्या में हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा हैं। और आपको पता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है। और युवाओं को सबसे बड़ी भागीदारी है कि प्रशांत जी ने कहा है कि हम बढ़ चढ़ करके, क्योंकि आज जो दूसरी पार्टियों में हो रहा है कि युवा नेताओं को लाया नहीं जाता है। आजकल युवा नेता किसको माना जाता है? कोई विधायक के बेटा है, कोई विधायक के भांजा है, कोई MP का बेटा है, तो उसको युवा नेता माना जाता है। प्रशांत जी ने कहा है कि जो बिहार के एक आम परिवार का एक आम लड़के को हम जनसुराज में एक ऊंचे दर्जे का सिपाही और एक पदधारी लोग बनाएंगे। वो चीज़ प्रशांत जी करने वाले हैं, और युवाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उन्होंने संख्या की भी बात की है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होगी, और ये चीज़ बिल्कुल होने वाली है। आखिरी सवाल कि बाकी पार्टियों की तुलना में जी, जनसुराज कितना अलग है? देखिए, बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी अलग है, हमारी चीज़ें अलग हैं। हमारे पास लोग यहाँ पार्टी बनाने के बाद अपने क्षेत्र में घूमने आते हैं, एक AC कमरे में बैठ करके पार्टी बनाते हैं, उसके बाद वो क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, या वो जिला का भ्रमण करते हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं। प्रशांत जी 2 साल चलने के बाद, ऐसा भी नहीं कि प्रशांत जी के साथ जो लोग चलने वाले हैं उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, अच्छे लोगों की संख्या बढ़ते बढ़ते वो 2 करोड़ 1 करोड़ पहुँच चुकी है। और वो संख्या मिल करके ये पार्टी बन रही है, और बनाने वाले जो लोग हैं वो 1 करोड़ बिहारी हैं, ठीक है। और हम लोग किसी जाति विशेष का क्योंकि हर काबिल आदमी की किसी न किसी जाति है, तो हम इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि हर आदमी की जाति है। तो हम लोग जाति से उठ करके हम लोगों का एक ही जाति है, वो बिहारी। और इस बार बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, और इस संकल्प से हमको बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है कि पलायन और शिक्षा, ये 2 चीज़ मुझे लगता है कि ये 2 समस्या को सबसे आगे रख करके हम लोग प्रशांत जी के साथ खड़े रहेंगे, और इस चीज़ को खड़े होकर के हम लोग बिहार से दूर करेंगे। सवाल ये कि आप पर जो है मुसलमान की पार्टी होने का ठप्पा लगता है। कहा जाता है कि राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर का पूरा ध्यान मुसलमानों पर है, तो क्या मुसलमान के हाथ में ही पार्टी की बागडोर होगी? देखिए, ये चीज़ तो क्लियर है कि प्रशांत जी ने ये चीज़ पहले क्लियर कर दिया, और पार्टी के संविधान में ये चीज़ को मेंशन किया जा रहा है, कर दिया भी गया है कि पार्टी का नेतृत्व पहले कौन कर रहा है। जो सबसे छोटा है, जैसे हमारा दलित समाज वो नेतृत्व 2 साल के लिए कर रहा है, उसके बाद EBC समाज के लोग करेंगे, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग करेंगे, फिर OBC समाज के लोग करेंगे, फिर हमारे स्वर्ण समाज के लोग करेंगे। तो ये तो डिवाइड कर दिया गया है कि जो सबसे कमज़ोर है उनको पहले मौका मिल रहा है पार्टी का नेतृत्व करने का। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि पार्टी का नेतृत्व करने का मौका हर लोगों को मिल रहा है, और ये चीज़ क्लियर है कि जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उनको उतनी भागीदारी मिल रही है, और उतनी संख्या से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनकी हिस्सेदारी सीट में भी मिलेगी। और ये सीट हम लोगों का ये नहीं है कि सिर्फ सीट दे देना है और हिस्सेदारी मिल गई, ऐसा नहीं है। हम लोगों को सीट का बंटवारा भी ऐसे प्रशांत जी को करना है। उन्होंने कह दिया है कि हमको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमको विधानसभा में मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन, दलित का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमको चाहिए, और वो उसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 2 तारीख के बाद आपको नज़र आएगी।